हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रहा है, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। फिर उसके आगे के सारे जितने भी आपका क्लास 11 क्लास 12 जो आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर है, जो टॉपिक दिया गया है, उनको तो हम लोग कवर करेंगे ही, साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको कवर करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको भी कवर करवा रही हूँ। जैसे आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न अवधारणाएं और उनके विचारक। आप इसको सोशियोलॉजी कीवर्ड्स के रूप में भी ले सकते हैं। इसके पहले आप लोगों को मैं एनसीईआरटी बेस्ड 100 कीवर्ड को करवाई थी। एनसीईआरटी बेस्ड का बोलने का मेरा मतलब है कि जो आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 का बुक में जो कीवर्ड दिया गया है, उससे मैं 100 आप लोगों को करवाई थी। और आज के क्लास में हम लोग 100 एंड प्लस मतलब 200 के जैसा आज हम लोग टोटल कीवर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लस आप लोग को, जैसे मैं बात करूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो इसके लिए आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि जीके जीएस 40 मार्क्स का रहेगा। प्लस आपको जो आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आप लोग एक मिनिमम फीस दे के नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बाद डेली आप लोगों के लिए टेस्ट किया जाएगा। आप लोग वहाँ पे टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर, या फिर बोल सकते हैं आप हमारा नंबर 101 से। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने 100 तक के सोशियोलॉजी के कीवर्ड को देखा था। आज हम लोग 101 से देखेंगे, और ये आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो ठीक है, हमारा 101 नंबर यानी 101 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवादी विनिमय का सिद्धांत। ये सब कीवर्ड है, यहाँ पे आपको जितने भी ये सब देख रहे हैं ये सारे हैं आपके क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, ये सभी आपके कीवर्ड है। और ये कौन से थिंकर के हैं, ये अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो ये वर्ड जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा, आप लोगों को आंसर टिक करने में एकदम आसानी हो जाएगी। तो व्यक्तिवादी विनिमय का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, होमांस के द्वारा। नेक्स्ट है उद्दीपक का सिद्धांत, ये किनका है, ये भी होमांस का है। मूल प्रस्तावना का सिद्धांत, होमांस। नेक्स्ट है बंधुत्व संबोधन। बंधुत्व संबोधन की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो आपका मार्गन। सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण के बाद कौन करते हैं, तो मेकम मेडियट। नेक्स्ट है विलासी वर्ग का सिद्धांत। विलासी वर्ग ये कीवर्ड है आपका, तो विलासी वर्ग का सिद्धांत वेवलेन। धर्म संकुल, धर्म संकुल के बाद कौन करते हैं, एलपी विद्यार्थी। संकुल का मतलब हो गया कि एक जैसे चीजों का समूह। ठीक है, जैसे धर्म हुआ तो धर्म से रिलेटेड जितने भी एक से अधिक जो इकाइयां होगी उसका समूह को संकुल बोला जाता है। तो धर्म संकुल की बात कौन करते हैं, आपका एलपी विद्यार्थी। नव विकासवाद की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो लेस्ले वाइट। समाज मीति, सोशियोमेट्री, मोरेनो। ये देखिए आपका टीआरई का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका टीआरई 3 या टीआरई 2 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि समाज मीति की अवधारणा किसने दी है, सोशियोमेट्री। ये किनके द्वारा दी गई है, तो मोरेनो के द्वारा। न्यूनतम एकजुटता की अवधारणा,
क्या है? न्यूनतम एकजुटता की अवधारणा ब्राउन। आभासी समूह, आभासी समूह किसे खाता है? तो बोटोमर। किसने कहा था? तो बोटोमर ने। नेक्स्ट है अपराध का तापीय सिद्धांत। अपराध का ताप संबंधित सिद्धांत क्वेटलेट। प्रवासिता का सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी। प्रवासिता का सिद्धांत किनका है? तो राधा कमल मुखर्जी। व्यवसायिक सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत। मैंने आपको जाति की उत्पत्ति का बहुत सारे सिद्धांतों को आप लोगों को टॉपिक में करवाया गया है, तो उसमें से जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत किनका है? नेस्फील्ड का। इसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। और खेत पे क्या किया जाता है? तो खेती किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है। तो व्यवसाय रहेगा, फील्ड रहेगा। तो जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत किसका है? नेस्फील्ड का है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जो सोशल कंट्रोल आपका टॉपिक है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कौन करते हैं? तो कार्ल मैनहेम। कला का उद्विकास का सिद्धांत H.C. हटन। किनके द्वारा दिया गया? H.C. हटन। जन विस्फोटक के चतुर्वेदी। विशिष्ट अन्य की बात कौन करते हैं? ठीक है, तो मिड के सिद्धांत कौन सा सिद्धांत था? ठीक है, आइमी का जो उनका सिद्धांत था, आइमी और सेल्फ का जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने विशिष्ट अन्य की बात करते हैं। व्यवस्थित प्रतिमान किसका है? कार्ल मैनहेम। व्यवस्थित प्रतिमान किनका है? कार्ल मैनहेम का। नेक्स्ट है भूमिका बाधा। भूमिका बाधा की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो किर्क महोदय के द्वारा। किनके द्वारा? किर्क महोदय के द्वारा। लेवियाथन की अवधारणा हॉब्स। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति रॉल्फ लिल्टन। कुवाद टाइलर। ठीक है। निकटाभिगमन मॉर्गन मैक्लेनन। किनका है? मॉर्गन मैक्लेनन। इसमें क्या होता है कि जो निकटाभिगमन होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। कि जैसे देखिए जो ससुर और पुत्र वधू है, ठीक है, या फिर जो जेठ है और उनका भाई की जो वाइफ है, उनके बीच क्या होता है कि एक सम्मान का रिश्ता रहता है, एक पर्दा प्रथा रहता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? निकटाभिगमन कहा जाता है। श्वेत वसन अपराध सदरलैंड। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे लॉन्ग ने किया था। ठीक है, और इसको और विस्तृत व्याख्या अपने धर्म के संबंध में इसको किसने यूज किया था? तो दुर्खेम ने यूज किया था। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। सामाजिक अभियांत्रिकी कार्ल पॉपर। पुरस्कार सिद्धांत किंग्सले डेविस। कौन हो जाएंगे? किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका आग्रह किनके द्वारा दिया गया है? लेविसन के द्वारा। करिश्माई सत्ता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट ट्रोलेच ने। किसने? अर्नेस्ट ट्रोलेच ने। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत जॉन डोलार्ड। अनुकूलनशील कार्य की अवधारणा मैरियन जे लेवी। नकारात्मक संदर्भ समूह जॉनसन। जॉनसन। समष्टिवाद ब्राउन। युक्ति मूलक चयन सिद्धांत एडम स्मिथ। सामाजिक व्याधि शास्त्र लेमर्ट। शरीर का समाजशास्त्र माइकल फौकल्ट। विचलन का समाजशास्त्र सुशील चंद्रा। विशुद्ध समाजशास्त्र, ये वाला भी क्वेश्चन आपका टीआरडी में आया हुआ है। किसका है? तो वर्ड का है। किसका है? वर्ड का है। नेक्स्ट है भोजन का समाजशास्त्र किसका है? लेवी स्ट्रॉस। उपयोगितावाद बेंथम और जॉर्ज स्टुअर्ट मिल। संरचनावाद लेवी स्ट्रॉस। सर्वप्रथम प्रसारवाद का प्रयोग किसने किया था? तो मेलिनोवस्की ने। बुर्जाकरण की अवधारणा जॉन गोल्डथॉवे। कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद। उपनगरीय समूहन की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? गिडिंग्स महोदय के द्वारा। अपराध का प्रारूपवाद संप्रदाय लेम्ब्रोसो।
देखिए अपराध जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत श्वेत बसन अपराध, अपराध का प्रारूपवाद संप्रदाय किसका है, अपराध का अनुकरण सिद्धांत किसका है, तो टाडे का है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट है प्रकट और अप्रकट संस्कृति की बात कौन करते हैं, तो क्लूखॉन। शीत जगत, शीत जगत की बात कौन करते हैं, पीएच लैंडिस। टेंडनम विलंबन, स्टुअर्ट चेंज। उत्थान और पतन का सिद्धांत, स्टुअर्ट चैपिन। उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत, मेंडलबम। अपराध शास्त्र, पी गोस्वामी। आयरन केज, बेकर। सकेंद्रीय अंचल का सिद्धांत, बर्गेश। टोटम या टैबू, फ्रायड। मूल परिवार, मूल परिवार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मर्डक महोदय के द्वारा। मनोजन्य सिद्धांत, गोहार्ड। क्षेत्रक सिद्धांत, होमर हाइट। नौकरशाही बनाने की डिग्री, गोल्डनर। जीवन यात्रा संस्कार, वन गेनेप, ये भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जादू का अवैध विज्ञान किसने माना है, जादू को अवैध विज्ञान किसने माना है, तो फ्रेजर ने। औपनिवेशीकरण शोषण, गुनान मिर्डल। एकता व फैलाव की अवधारणा, ओपलर व आर.डी. सिंह। द्वैत अर्थव्यवस्था, प्रोफेसर नीड। प्रतिरोध सिद्धांत, वेंथम व वेकेरिया। बंदीकरण की अवधारणा, डोनाल्ड क्लेमर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कमाचार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो बेकोफेन। पशु संकुल, हर्ट्स्कोविट्स। बेगनापन के सिद्धांत, सीमेल। विभाजीकरण की अवधारणा या डब्बाकरण, मिल्टन सिंगार। माइंड की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, डेवी। आधी संस्कृति, रेडफील्ड। सामाजिक परिवर्तन का जीवन चक्रीय सिद्धांत, स्पेंगलर। प्रबंधकीय वर्ग की अवधारणा, बर्नहम। नेक्स्ट है सर्विस वर्ग की अवधारणा, सर्विस वर्ग की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, कार्ल रेनिर। शून्य योग की अवधारणा, पार्सन्स। व्यक्तिक विचलन का सिद्धांत, क्लिनार्ड। अनुकरण का सिद्धांत, ग्रेवियन, टाडे। डिस्कूलिंग सोसाइटी, हिडन करिकुलम, इवान इलिच। अवशेष की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, टाइलर। बृहद संरचना और लघु संरचना की बात कौन करते हैं, योगेंद्र सिंह। संस्थाओं की अवधारणा, थॉर्स्टीन वेबलन। जनसंख्या का वृद्धिघात वक्र सिद्धांत, वक्र सिद्धांत ये आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। सब आज जितने भी आपको दिए गए हैं वो सारे आपके एनसीईआरटी बुक के लिए हैं, इसलिए किसी को भी आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आहार सिद्धांत, थॉमस डबलेहे। जैविक अवस्था का सिद्धांत, कोरोडो गिनी। विवेकीकरण का सिद्धांत, मैक्स वेबर। शिल्प कौशल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, थॉर्स्टीन वेबलन। और धर्म सांस्कृतिक का सिद्धांत, फ्रेजर। और कल्चरल शॉक्स यानी सांस्कृतिक शौक की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मैकाइवर के द्वारा, जिसके अंतर्गत उनका जो कल्चरल शॉक का टॉपिक है इसमें बोला जाता है कि जब कोई ऐसे संस्कृति लोग जब दूसरी संस्कृति में जाते हैं, वहाँ के रहन सहन को देखकर वो विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य होता है, तो उसको कल्चर शॉक बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो बुजुर्ग है, आपके जो दादा दादी हैं, ठीक है, उनका जो जीवन जिस उस समय जो ऐसा बीता था, अभी अगर वो देखते होंगे कल्चर को कि कैसे छोटे छोटे वस्त्र पहने जा रहे हैं, या फिर कैसे हेयर स्टाइल, लड़का लोग कैसे लंबा केस रख रहा है, उसका हेयर स्टाइल का, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, उसको कल्चरल शॉक लगाती हैं। उसी प्रकार से अगर कोई इंडिया का है, वो अगर विदेश में जाएगा तो विदेश में जाने के बाद वहाँ की संस्कृति को वो देख कर उसको आश्चर्य होता होगा, तो उसको कल्चरल शॉक बोला जाता है। और ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो मैकाइवर के द्वारा दी गई है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, प्लस आप लोगों को जो सोशियोलॉजी का एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे भी कवर करवाया जाएगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पर उस जो दिया गया उस पर कॉल करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।